हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का चैप्टर एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। तो ये चैप्टर शारदा द्विवेदी मैम ने लिखा है। ये उनका एक बहुत ही फेमस वर्क था द ब्रोकन फ्लूट, उसी में से ये पार्ट निकालकर एक एज ए स्टोरी यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है और इसका नाम एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स है। तो इस चैप्टर में ये दो बच्चे हैं, ये जो आपस में बात करते हैं उसी पर बेस्ड ये चैप्टर है। ये जो बच्चा है इसका नाम है निषाद। निषाद का मीनिंग होता है जैसे म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, तो जो 7वां सुर होता है उसको निषाद बोला जाता है। उसी वजह से इसका एक घर में पेट नेम है 7, क्योंकि 7th सुर का नाम निषाद है, तो इसका रियल नेम निषाद है और इसको जैसे लविंगली बच्चों के घर में पेट नेम रख लिए जाते हैं वैसे ही इसका नाम भी रखा गया है और इसका नाम 7 है। तो इसका एक पेट नेम है 7, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए, जो लड़की है ये इसकी बहन है और ये इसका नाम है माया। तो अब आप देखेंगे कि ये दोनों जो बच्चे हैं ये एक ऐसी पर्सनालिटी को देखते हैं जो इनके लिए बहुत डिफरेंट थी, बियर्ड थी। आप कह सकते हैं कि ऐसी थी जैसे उस तरीके का इंसान या उस तरीके की पर्सनालिटी को कैरी करने वाला इंसान इन बच्चों ने पहले कभी देखा ही नहीं था। तो वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि आखिर ये है कौन। सो ये दोनों जो बच्चे हैं अपना अपने व्यूज रखते हैं। माया को लगता है कि शायद वो एक क्रूक है, एक अपराधी है, और जो बच्चा है जो निषाद है उसको लगता है कि नहीं, शायद वो कोई बेचारा भूखा इंसान है। सो ही हैज अ पिटी ऑन हिम एंड शी हैज अ डाउट ऑन हिम। तो इसी के चलते ये लोग आपस में बात करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि चैप्टर में क्या क्या होता है और ये लोग जो भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं उसी की बेस्ड पर इस चैप्टर का नाम रखा गया है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। चलिए चैप्टर की तरफ हम मूव करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। As we move back towards the clinic, 7 said, "He doesn't seem anything like a monster, Maya. But did you notice how skinny he is? Perhaps he is very poor and can't afford to eat." So इस चैप्टर में जो बच्चों की मदर हैं वो बच्चों की जो मदर है वो एक डॉक्टर हैं। तो 7 ने बोला कि जैसे ही हम क्लिनिक से आ रहे थे तो तुमने माया देखा कि वो जो एक मॉन्स्टर जैसी पर्सनैलिटी का दिखने वाला एक इंसान था वहां पर। बट डिड यू नोटिस हाउ स्किनी ही इज, लेकिन तुमने देखा कि वो कितना ज्यादा जो है पतला था। परहैप्स ही इज वेरी पुअर, लगता है वो बहुत ही ज्यादा गरीब होगा। एंड कांट अफोर्ड टू ईट, और उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं होगा। He can't be poor if he is a crook on the run, I told him. तो माया उसको बोलती है कि गरीब होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि वो गरीब ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि he is a crook. Crook means होता है अपराधी, कि कोई अपराधी हो वो on the run, जो कहीं से भाग कर आया हो, जैसे किसी ने चोरी या कुछ भी की हो या किसी तरीके का कुछ मर्डर किया हो और वहां से भाग कर आ गया हो। I told him, मैंने निषाद को कहा, मैंने मीन्स माया ने निषाद को कहा, he probably has millions of rupees stashed away somewhere in that room. और उसके पास जो रूम है उसमें जरूर ही बहुत सारे रुपयों को चुरा कर और किसी से छीन कर वो यहाँ भाग कर आया होगा और उसने उन सारे रुपयों को अपने घर में रख लिया होगा। Do you really think he is a crook, माया? अब निषाद उसको डाउटफुली देखता है और कहता है कि माया, तुम्हें सच में लगता है कि वो कोई क्रूक होगा, वो कोई अपराधी होगा? He doesn't look like one, वो वैसा दिखता तो नहीं है। निषाद looked suspicious, निषाद कुछ डाउटफुली माया की तरफ देखता है। Of course he is 7, हाँ बिल्कुल 7 ऐसा ही है, I said. And he certainly isn't suffering with starvation, और मुझे तो नहीं लगता है कि वो उसी स्टारवेशन कोई वो भूखा होगा या भूखमरी से सफर कर रहा होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर्स, क्योंकि मिस्टर मेहता ने मुझे बताया था कि नीचे जो रेस्टोरेंट है वहां से डेली ही मिस्टर रमेश जो नाम का एक पर्सन है जो डाउनस्टेयर्स नीचे बने हुए रेस्टोरेंट से डेली ही उनका मील लेकर आता है। तो जब उनका डेली मील लेकर आता है तो वो भूखे कैसे हो सकते हैं? तो वो भूखे तो नहीं है, जरूर वो कोई क्रूक ही है, वो कोई अपराधी है जो कहीं से भागकर आए हैं। माया ट्राई, यहाँ पर माया जो है वो ट्राई कर रही है कि किसी भी तरीके से वो प्रूव करना चाहती है कि वो जो
पर्सनालिटी है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं वो 100% एक क्रूक ही है। बट माया, Mr. Mehta told us he isn't employed anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said। लेकिन फिर निशाद कहता अच्छा ये बताओ, क्या आप ये मुझे बताओ कि ऐसा कैसे हो सकता है जब मिस्टर मेहता ने तो हमें बताया था कि वो कहीं पर भी वर्किंग नहीं है, कहीं पर भी काम नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं जो वो अपने फूड के लिए पे कर सकें? निशाद सेड, निशाद ने बोला। Exactly, I exclaimed। तो उसने कहा यही तो मैं बताना चाहती थी। He certainly has lots of money hidden somewhere। उन्होंने जरूर ही बहुत सारा पैसा कहीं पर छुपा रखा है। Maybe in that trunk in his room। उनके रूम में एक ट्रंक रखा हुआ है, लगता है उसी में उन्होंने सारा पैसा छुपा रखा है। It's probably stuffed with silver and gold and jewels and ... और उसने बोला कि जरूर उसमें ट्रंक में मनी के साथ साथ सिल्वर भी होगा, गोल्ड भी होगा, ज्वेल्स भी हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है। व्हाट रविश, निशाद कट मी शॉर्ट। निशाद बीच में टोक देता, अरे क्या बात कर रही हो? आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम। तो कहता मैं बता रहा हूँ ना, मैं ठीक हूँ। मैंने बोला ना कि वो क्रूकी है, तुम स्टूपिड हो, मेरी बात सुनो। Why the way 7 did you see his scars? वैसे 7 मुझे ये बताओ, क्या कभी तुमने उसके स्कार्स की तरफ ध्यान दिया? उसके स्कार्स में होता है जैसे आपके फेस पर किसी तरीके का निशान पड़ जाए। I couldn't, it was too dark। ये कितने डार्क हैं। But I'm sure that he must have got them during a shootout with the police or something। और मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि कहीं पर शूट आउट हुआ होगा इसको पकड़ने के लिए, इस पर्सन को, और ये वहां से भागा होगा और उसी शूट आउट के चलते इसको ऐसे चोट लगी होगी और उससे ये स्कार्स आए होंगे। मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स। निशाद कहता है कि देखो तुम ये बेकार की बातें मत करो। मम्मा ने, जो कि उसकी मदर डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत बताया था कि हमें बिल्कुल क्लियर बताया था कि इनके फेस पर जो स्कार्स है वो बर्न है, वो किसी चीज के जलने के स्कार्स है। निशाद सेट कॉन्फिडेंटली, निशाद ने कॉन्फिडेंस के साथ बोला। पॉसिबली हिज हाउस was set on fire by the police to force him out। अब माया कहती है कि नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जरूर जो पुलिस वाले होंगे वो बाहर नहीं आ रहा होगा, तो पुलिस वालों ने सोचा होगा उसके घर को आग लगा देते हैं और इस तरीके से जो वो पर्सन है वो बाहर आ जाएंगे और इसीलिए जो है उनके बचने बचाने में उनके फेस पर स्कार्स आ गए होंगे। आई सजेस्टेड, उसने ऐसा बोला। 7 स्टिल सीम्ड अनश्योर। लेकिन 7 को फिर भी ये लगता था कि अरे ये माया क्या बात कर रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ऑन द मंडे फॉलोइंग मम्मा's बर्थडे। फिर मंडे को मम्मा का बर्थडे होता है इन बच्चों के। 7 accompanied her to the clinic at गिरगैमस। गिरगैमस नाम का एक प्लेस है जहाँ पर इनका क्लिनिक है, मैम का, इनकी मदर का क्लिनिक है, तो ये वहां पर उनके बर्थडे की वजह से जाते हैं। आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद ए स्कूल फ्रेंड। और वहां पर अपने किसी स्कूल फ्रेंड के साथ इवनिंग स्पेंड करते हैं। व्हेन दे केम बैक, उसके बाद जब वो वापस आते हैं, निशाद टोल्ड मी ही वेंट टू सी मिस्टर नाथ एंड इट मेड मी एंग्री दैट आई हैवंट बीन देयर। जब फिर वो वहां से लौट कर आती है, माया और निशाद लौट कर आते हैं, तो निशाद उसको बताता है कि मैं ना मिस्टर नाथ से मिलने गया था। तो उस पर्सन का नाम मिस्टर नाथ है। तो वो बताते हैं मिस्टर नाथ से मैं मिलने गया था। जैसे ही निशाद बोलता है कि मैं मिस्टर नाथ से मिलने गया, तो माया को बहुत गुस्सा आता है। माया बोलती है ओ शिट, मैं वहां पर क्यों नहीं थी, मैं क्यों अपने स्कूल फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, मुझे भी वहां होना चाहिए था। बिकॉज शी इज वेरी क्यूरियस अबाउट मिस्टर नाथ। उसको किसी भी तरीके से ये जानना था कि मिस्टर नाथ ऐसे क्यों दिखते हैं, रूम में क्यों रहते हैं, उनके ट्रंक में क्या है। निशाद इतना डाउटफुल नहीं था। निशाद के हार्ट में और मिस्टर नाथ के लिए थोड़ा सा पिटी था, थोड़ा मर्सी थी, थोड़ा एक फीलिंग ऑफ मर्सी कह लीजिए, फीलिंग ऑफ दया का भाव जिसको कहते हैं ना, एक उस तरीके की फीलिंग थी मिस्टर नाथ के लिए। लेकिन माया बहुत डाउटफुल थी मिस्टर नाथ को लेकर, उनकी पर्सनालिटी को लेकर, और वो जिस तरीके से रहते थे और बाहर नहीं आते थे रूम में, उन सब को लेकर माया डाउटफुल थी। तो माया को बहुत गुस्सा आया, काश मैं भी वहां गई होती तो जरूर मैं वहां से कुछ तो पता कर ही आती। आगे देखेंगे।
Seven had been quite upset about Mr. Nath's bony appearance and was of the view that he was starving. अब सेवन को फिर भी लगता है कि मिस्टर नाथ इतने बोनी अपियरेंस का मतलब होता है एकदम दुबले पतले से दिखते हैं, देखने में तो बिल्कुल दुबले पतले से हैं, जरूर स्टार्विंग, जरूर बेचारे भूखे रहते होंगे. आई वॉज टोल्ड दैट ही हैड knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." फिर उसको बताया गया माया को कि मैं, सेवन बताता है कि मैं ना गया था मिस्टर नाथ के पास, और मिस्टर नाथ के पास जाने के बाद मैंने ही जो है मैं मिस्टर नाथ के पास गया था और मैंने उनके गेट पर जोर से नॉक किया और मैंने उनसे कहा कि आप गेट को खोलिए मिस्टर नाथ. द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम. फिर उन्होंने गेट खोला और बोला, लॉस्ट एनदर मार्वल. फिर उन्होंने बोला कि सेवन, तुम क्या दोबारा तुम्हारा कोई मार्वल खो गया है. इसका मीनिंग है कि यहाँ पर सेवन जो है बार बार मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए जाया करता था और उसका जो एक बहाना हुआ करता था कि मेरा एक मार्वल खो गया है, मैं उसे लेने आया हूँ. तो इस बार जब जैसे ही मैन ने गेट ओपन किया तो मिस्टर नाथ ने रिप्लाई दिया कि क्या फिर से कोई मार्वल खो गया है. He had apparently recognized my brother. जहाँ तक है उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया था. No, said निषाद. निषाद कहता है नहीं. Taking the man's hand in his own. और उनके जो उनको मना करता है कि नहीं, मेरा कोई मार्बल नहीं खोया है, उनका हाथ अपने हाथों में लेता है. He thrust a bar of chocolate into it. और उनके हाथ में एक बार ऑफ चॉकलेट पकड़ा देता है. Was there any chance to peek into the trunk, Seven? I asked. फिर माया को उनके स्टारविंग में या किसी चीज में उसकी बात में उसने क्यों चॉकलेट दी, कोई इंटरेस्ट नहीं है. माया सीधे सीधे पूछे, क्या तुम्हें अंदर झांकने का मौका मिला, क्या तुमने उस ट्रंक को देखा? निषाद looked disappointed. निषाद को गुस्सा आया. He didn't even ask me in. उसने कुछ बोला ही नहीं. He said, उसने बोला कि उन्होंने तो मुझे बोला ही नहीं कि तुम अंदर आ जाओ. Then he smiled. उसके बाद वो स्माइल करा उन्होंने. But I did find out something, माया. लेकिन माया, मुझे कुछ तो एक बात पता चली है. I visited the restaurant where Ramesh works and had a chat with him. मैं नीचे उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ पर रमेश काम करता है और मैंने वहाँ उससे बात की. गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव. अब माया उससे कहती है, अरे बहुत अच्छा काम किया मिस्टर डिटेक्टिव, मेरे अच्छे जासूस, बढ़िया काम किया तुमने. आई सेड पैटिंग हिम ऑन द बैक. उसकी जैसे किसी को शाबाशी देते हैं ना, उसकी पीठ थपथपा के, वैसे ही उसने बोला, अरे बहुत अच्छा काम किया मेरे डिटेक्टिव, मेरे जासूस. आई होप यू क्वेश्चन हिम सुटेबली. और मुझे लगता है कि तुमने उससे अच्छे ही क्वेश्चंस पूछे होंगे. सेवन लुक्ड कंटेंट. रमेश टोल्ड मी दैट ही गोज टू सर्व 2 meals फॉर मिस्टर नाथ. अब वो बता रहा है, सेवन माया को बताता है कि उसने रमेश से बात की और उसे पता चला कि रमेश जो है डेली 2 meals मिस्टर नाथ के लिए लेकर जाता है. एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग. सुबह लेकर जाता है और शाम को लेकर जाता है. एंड 2 cups ऑफ टी. 2 कप चाय लेकर जाता है. 1 in the morning, एक मॉर्निंग में, एंड 1 in the afternoon, और एक दोपहर में. रमेश सेज देयर इज नथिंग पर्टिकुलर what he eats, it's always the same rations. तो वो बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो कुछ अलग अलग फूड ट्राई करते हो, हमेशा एक जैसा फूड ही वो खाते हैं. और क्या खाते हैं? 2 चपातीज, सम दाल एंड अ वेजिटेबल. वही एक अपना पर्टिकुलर खाना ही वो रोज रोज ऑर्डर करते हैं, बार बार कुछ अलग अलग चीजों को रेस्टोरेंट से वो ऑर्डर नहीं करते हैं, ऐसा रमेश ने मुझे बताया. मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स बेल. और मिस्टर नाथ जो बिल है वो भी अच्छे से पे करते हैं और साथ में टिप्स भी देते हैं. रमेश टोल्ड मी समथिंग वेरी वियर्ड, माया. और पता है माया, रमेश ने मुझे एक बहुत अजीब सी चीज बताई. सेवन एडेड. जैसे सेवन ने ये एडेड किया, ऑलमोस्ट एवरी संडे ही टेक्स 2 lunches टू मिस्टर नाथ रूम. और हर संडे को मिस्टर नाथ के रूम में 2 लंच जाया करते हैं. एंड द सेम मैन इज विद हिम एवरी टाइम. और हर टाइम एक सेम ही पर्सन होता है जो मिस्टर नाथ के साथ होता है. द मैन इज टॉल. जो मैन है वो बहुत ही ज्यादा, उसकी पर्सनैलिटी टॉल है, वो लंबा है. फेयर स्टाउट. वो गोरा है, वो स्टाउट है. स्टाउट मीन्स होता है हल्का सा मोटा है. एंड वेयर ग्लासेस. और वो चश्मे पहनता है. रमेश सेज हिज विजिटर इज वेरी टॉकेटिव. अब रमेश ने मुझे ये भी बताया कि वो जो विजिटर है वो तो बहुत ही टॉकेटिव है, बहुत ही ज्यादा
बातचीत करता है, वो जो विजिटर्स है वो बहुत ही ज्यादा बातचीत करता है, अनलाइक मिस्टर नाथ हु हार्डली स्पीक्स, और जबकि मिस्टर नाथ है जो तो बहुत ही कम ही कुछ बोला करते हैं। वेल डन निषाद, अब वो माया कहती है वेल डन निषाद, अच्छा काम करके आए हो तुम, आज तो मतलब बहुत ही अच्छी चीजें तुमने जो है पता कर ली हैं। हाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इन्वेस्टिगेशन, और इसी तरीके से जो है हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम आगे बढ़ेंगे। वी विल हैव टू सॉर्ट आउट ऑल द फैक्ट्स लाइक स्पेशलिस्ट डिटेक्टिव्स सो दैट द क्रूक कैन बी ट्रैप्ड, और इसी तरीके से हम लोग एकदम डिटेक्टिव्स की तरीके से बढ़िया तरीके से जो है काम करेंगे, और इसी तरह से हमारा जो हमारे काम करेंगे तो हम जो क्रूक है ना उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे, ट्रैप कर लेंगे। ठीक है। हाउ यू डू गो ऑन माया 7 साइड ऑफ 7, कहता है अरे माया क्या कह रही हो, हाउ कैन यू पॉसिबली इमेजिन ही इज अ क्रूक, कि तुम इमेजिन भी कैसे कर सकती हो कि वो कोई क्रूक है, अपराधी है। ही डजंट लुक लाइक अ क्रूक इवन अ बिट, वो बिल्कुल भी एक क्रूक की तरह नहीं दिखते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा भी नहीं दिखते हैं कि हाँ वो कोई अपराधी है। क्रिमिनल्स कैन लुक क्वाइट नॉर्मल स्मार्टली, आई रिटोर्टेड, अब माया ने बोला कि ऐसा है, मैं तुम्हें पता नहीं है, तुम कुछ जानते नहीं हो, क्रिमिनल्स जो होते हैं ना कभी भी नॉर्मल दिखने का ट्राई करते हैं, स्मार्ट होते हैं ना वो, ताकि उनको किसी को पता ना लगे कि वो क्रिमिनल्स हैं। डिड यू सी द फोटोग्राफ ऑफ द हैदराबादी इंट्रूडर इन द पेपर्स यस्टरडे, तुमने बोला हैदराबादी क्रिमिनल के बारे में तुमने देखा था यस्टरडे, कल के पेपर में। ही वॉज नो डिफरेंट देन एनी मैन ऑन द स्ट्रीट, वो बिल्कुल वैसा ही दिखता था जैसे अदर मैन स्ट्रीट में थे, वो बिल्कुल भी उनसे डिफरेंट नहीं दिखता था। निषाद लुक्ड सस्पिशियस, निषाद ने कहा हाँ ये बात तो है। द मानसून ब्रोक द नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे हो जाता है और बारिश हो जाती है बहुत ज्यादा, मानसून बिगड़ जाता है। डार्क क्लाउड्स along with blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their rays, और फिर क्या होता है चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं और जो है बहुत ज्यादा बिजली कड़कने की आवाज आने लगती है, बिजली दिखाई देने लगती है और बहुत ज्यादा जो है पानी आने लगता है। फ्लडिंग द स्ट्रीट्स, गलियों में बाढ़ आ जाती है विद हैवी डाउनपाउर, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई होती है। स्कूल वॉज क्लोज्ड टिल समर हॉलीडेज, वैसे तो स्कूल जो है समर हॉलीडेज की वजह से बंद होने वाले थे, बट द फ्लडेड रोड्स वर नॉट अलाउइंग ट्रैफिक टू मूव एंड इट हैड बिकम एन अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, वैसे भी अब छुट्टियां होने ही वाली थी उनकी बच्चों की, पर उससे पहले ये जो बाढ़ आ जाती है और इस तरीके से उनको एक अनएक्सपेक्टेड हॉलीडे, जिसको आज जैसे होता है ना बच्चों को रेनी डे हो जाता है, वही हो गया इनका। आई थॉट आई हैड स्पेंड द टाइम गेनफुली, उसके बाद उसने बोला कि मुझे लगता है कि मैंने जो टाइम है वो अच्छे से बिताया, जो अपना रेनी डे में जो मुझे स्कूल से ऑफ मिला है वो मैंने बहुत अच्छे से बिताया। आई सेट एट माई डेस्क, फिर वो अपनी डेस्क पर बैठ जाती है। इन आवर बेडरूम, वो उनके बेडरूम में डेस्क बैठ जाती है विद अ शीट ऑफ पेपर, और एक पेपर शीट लेती है इन फ्रंट ऑफ मी, और निषाद के सामने बैठ जाती है। निषाद के सामने बैठने के बाद अब उस पेपर शीट पर क्या लिखती है हम यहाँ देखेंगे। आई रोट इन लार्ज ब्लॉक लेटर्स, उसके बाद वो बड़े बड़े अक्षरों में लिखती है कैचिंग अ क्रूक, अपराधी को पकड़ना। प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स, अब हम हैं प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स। कौन है प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स? निषाद एंड माया पंडित, वो अपना नाम लिखते हैं यहाँ पर। बाई अपॉइंटमेंट टू द वर्ल्ड टू द होल वर्ल्ड, और मुझे किसने अपॉइंट किया है? पूरे वर्ल्ड ने अपॉइंट किया है। हम हैं प्रोफेशनल डिटेक्टिव्स और हमें जो है पूरे वर्ल्ड ने हायर किया है। और अब हम यहाँ लिखेंगे कैचिंग अ क्रूक, किस तरीके से हमने एक अपराधी को पकड़ा। देन आई स्टार्टेड राइटिंग, उसके बाद माया ने लिखना शुरू किया। अबाउट हाफ एन आवर लेटर, उसके बाद आधा घंटा हो गया। आई टर्न्ड टुवर्ड्स 7, उसके बाद 7 की तरफ वो मुड़ी। हु वाज रेस्टिंग ऑन हिज स्टमक, chin cupped in his palms reading comics, तो उसने देखा कि जैसे ही वो माया जो है निषाद की तरफ मुड़ती है तो उसको क्या देखती है कि ये जो इस तरीके से पेट के बल लेटा हुआ है निषाद, उसने अपने हाथ से चिन कप कर किए हुए हैं और रीडिंग कॉमिक्स, और वो कॉमिक्स को पढ़ रहा है, जैसा कि आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। इस तरीके से वो लेटा हुआ है और कॉमिक्स को पढ़ रहा है। वांट टू लिसन व्हाट आई हैव रिटन, आई आस्क्ड, माया ने पूछा क्या तुम सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है?
He looked up incredulously. उसने उसकी तरफ देखा जैसे मतलब वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है. I have listed all the facts we have gathered about Mr. Nath, which might help us to catch him. I said, want to hear. So उसने बोला कि देखो मैंने एक लिस्ट बना ली है जिसमें सब लिखा है कि किस तरीके से हमने मिस्टर नाथ के बारे में इन्वेस्टिगेट किया और कैसे हमने मिस्टर नाथ को पकड़ लिया. क्या तुम ये सुनना चाहोगे? सेवन नॉडेड्स. सेवन हाँ में सर हिला देता है. नॉडेड का मीनिंग होता है हाँ में सर हिलाना, तो सेवन हाँ में सर हिला देता है. फैक्ट नंबर 1. अब वो बता रही है कि फैक्ट नंबर 1. फैक्ट नंबर 1 क्या था? आई रीड हिज नेम इज मिस्टर नाथ. तो मैंने सबसे पहले लिखा कि भाई उसका नाम जो है मिस्टर नाथ है. वी मस्ट फाइंड आउट हिज फर्स्ट नेम. अब हमें उसका जो है फर्स्ट नेम पता करना पड़ेगा. फर्स्ट नेम का मीनिंग यहाँ पर है कि उनका रियल नेम पता करना पड़ेगा. डू यू थिंक दैट्स हिज रियल नेम माया? अब निषाद क्वेश्चन, निषाद उससे पूछता है कि तुम्हें लगता है माया कि उसका रियल नेम होगा? परहैप्स नॉट. आई सेड मोस्ट क्रूक्स अडॉप्ट्स एन एलियास. एलियास का मतलब होता है पेन नेम्स. सो मतलब आपका कुछ रियल नेम है और आपने कुछ और अपना नाम रख लिया हो, इस तरीके के जो नेम्स होते हैं ना एलियास बोलते हैं. तो कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि उनका नाम मिस्टर नाथ होगा. ज्यादातर जो क्रूक्स होते हैं वो ऐसे ही नाम रख लिया करते हैं, उनका वो जो नाम होता है वो रियल तो नहीं होता. आई एडेड अ बिग क्वेश्चन मार्क आफ्टर मिस्टर नाथ. तो इस तरीके से मिस्टर नाथ के नाम पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया. अब वो अपना नेक्स्ट फैक्ट बताती है कि फैक्ट नंबर 2. मैंने दूसरा फैक्ट ये देखा है. आई रीड ऑन द टेनेंट्स एट शंकर हाउस से ही इज मैड, एसेंट्रिक एंड अनसोशिएबल. तो उसने बताया कि दूसरा फैक्ट ये है कि जो शंकर हाउस है, इस तरीके से एक हाउस जैसे बना हुआ है, इसमें कमरे रूम्स बने हुए हैं. तो ये जो रूम्स में एक किसी में ये निषाद और माया रहते हैं और एक किसी में यहाँ पर मिस्टर नाथ रहा करते हैं. तो कह रही मैंने देखा है कि ये जो शंकर हाउस में जितने भी लोग रहते हैं वो बोलते हैं कि मिस्टर नाथ जो हैं वो मैड हैं, थोड़े से एसेंट्रिक, थोड़े से अजीब हैं, थोड़े दिखने में भद्दे लगते हैं, अनसोशिएबल और बिल्कुल भी सोशिएबल नहीं है, किसी से मिलते जुलते नहीं है. नंबर 3. अब वो फैक्ट नंबर 3 बताती है ही डजंट टॉक टू एनीवन एंड इज मैनरलेस. वो बिल्कुल किसी से बात नहीं करते और वो बहुत ही मैनरलेस है, उनके अंदर कोई भी मैनर्स नहीं है. But he did talk to us, Maya, and Mama calls him very polite. निषाद इंटरप्टेड. निषाद जो है ना वो बीच में ही उसको रोक देता है और कहता है कि लेकिन माया, मम्मा ने तो हमें बताया था कि वो बहुत पोलाइट हैं और उन्होंने हमसे बात भी की थी, तो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि वो किसी से बात नहीं करते या वो मैनरलेस हैं. He only talked to us because he had to. उन्होंने हमसे बात इसलिए की क्योंकि उनको करनी पड़ी. And since Mama was treating him, क्योंकि मम्मा उनका इलाज कर रही हैं, he had to be polite. और इसलिए उसको जो है थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर करना पड़ा क्योंकि मम्मा उसका इलाज कर रही हैं. फैक्ट नंबर 4. he doesn't receive any letters. 7 nodded. तो उसने बोला फैक्ट नंबर 4 मैंने ये नोट किया है कि उनके पास कोई भी लेटर्स नहीं आया करते. तो 7 हमें सर हिला देता है. नंबर 5. he had been staying in room 10 of Shankar house for over a year. आई डिडंट स्टॉप. उसके बाद भी जो है माया रुक नहीं रही है और उन्होंने बोला कि लगभग 1 साल हो गई है जो है शंकर हाउस में रूम नंबर 10 में मिस्टर नाथ रहते हैं और लगभग 1 साल हो गई है. ठीक है, वहां पर कोई भी आया गया नहीं. ही डजंट. नंबर 6. ही डजंट डू एनी जॉब एंड सिट्स इन हिज रूम ऑल डे. वो कोई भी जॉब नहीं करते हैं और पूरे दिन अपने रूम में ही बैठे रहते हैं. Number 7. The children in Shankar house and even some of grown-ups are afraid of him. और शंकर हाउस में जितने भी बच्चे हैं और कुछ तो बड़े भी लोग हैं जो कि मिस्टर नाथ से बहुत ज्यादा डरते हैं. फैक्ट नंबर 8. फैक्ट नंबर 8. No visits him but a spectacled fair fat man who come to him on Sundays for lunch. और उनके पास वैसे तो कोई नहीं आता लेकिन एक मोटा सा आदमी जो इसके स्पेक्स हैं, जो स्पेक्स लगाता है, जो फेयर है, थोड़ा मोटा है, वो उनके पास लंच के टाइम पर एवरी संडे आया करता है. फैक्ट नंबर 9. फूड एंड टी आर सर्व टू हिज रूम बाय रमेश. उसके बाद फैक्ट नंबर 9 है कि रमेश उनके रूम में फूड और टी सर्व करता है फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउनस्टेयर, जो कि नीचे रेस्टोरेंट में काम करता है. ही डजंट केयर व्हाट ही ईट्स, pays his bill right away and tips well.
और उसको कोई इस बात से फर्क नहीं है कि वो क्या खाते हैं, वो अपना बिल देते हैं और अच्छी टिप देते हैं। दैट एंड्स माई लिस्ट, और इस तरीके से जो माया है अपनी लिस्ट का एंड करती है। हैव आई मिस्ड एनीथिंग 7, फिर वो 7 से कहती है ये बताओ क्या कुछ ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया हो। निशाद हैज had visibly not been paying too much heed to my list of facts, लेकिन निशाद ऐसे दिखा रहा था जैसे उसको ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको ज्यादा पसंद नहीं आई है ये जो लिस्ट माया ने बनाई है। All he could speak was poor man Maya, he must be so lonely if he doesn't have any friends, लेकिन उसको जो मिस्टर नाथ के ऊपर दया आ रही है 7 को, तो वो कह रहा है कि अरे नहीं माया, मिस्टर नाथ बेचारे कितने अकेले हैं, उनके बताओ कोई फ्रेंड भी नहीं है बेचारे, इस तरीके से बात कर रहा है निशाद। हाउ कैन अ क्रूक कीप फ्रेंड्स इडियट, आई नियरली शाउटेड। अब माया को बहुत गुस्सा आ जाता है, माया लगभग चिल्लाते हुए बोलती है ये बताओ कि कैसे एक अपराधी के दोस्त हो सकते हैं इडियट। आगे देखिए, At least he has one friend, the one who comes to him on Sundays, said निशाद। निशाद कहता है चलो ठीक है, कम से कम एक फ्रेंड तो है उनके पास, वरना वो कितना लोनली हो जाते हैं जो उनसे हर संडेज पर मिलने आया करता है। A brilliant thought occurred to me just then, और उसी टाइम एक brilliant thought उसके माइंड में आता है। That man मस्ट बी मिस्टर नाथ असिस्टेंट इन क्राइम, ओहो लगता है वो जो लड़का आता है वो जरूर ही मिस्टर नाथ के क्राइम में उनका असिस्टेंट होगा। आई सेड, और वो कहती है माया, मे बी ऑल द बूटी इज विद हिम, लगता है सारा लूट का जो सामान है वो उसी के पास रहता होगा। एंड ही कम्स नाउ एंड देन, इसीलिए वो जब तब आता जाता है टू गिव पार्ट ऑफ इट, ताकि जो लूट का सामान का पार्ट है वो मिस्टर नाथ को दे सके, हिज पार्टनर जो कि उनके पार्टनर हैं। मिस्टर नाथ फॉर एक्सपेंसेस, दैट्स इट, यहीं से मिस्टर नाथ अपने एक्सपेंसेस पूरे करते हैं। आई एम श्योर आई एम राइट, मुझे लगता है पक्का यही बात होगी, मैं ही सही होंगी। इफ यू इंसिस्ट ऑन डिक्लेयरिंग हिम अ क्रिमिनल, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू डिस्कस एनीथिंग विद यू माया। अब 7 को भी गुस्सा आ जाता है, कहता है अब तो तुम डिक्लेयर कर ही रही हो कि मिस्टर नाथ जो है वो एक क्रिमिनल है, तो मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं इस बारे में कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहता। निशाद उसको बोलता है, ही गिव्स रमेश सच जनरस टिप्स, हाउ कैन ही बी सच अ बैड मैन, ये बताओ जब वो मिस्टर रमेश को इतनी अच्छी टिप्स भी दे रहा है तो तुम कैसे कह सकती हो कि वो एक बुरा आदमी है। रमेश मे बी knows something about his past, so Mr. Nath must be pay off him to keep mum, I said। पर माया कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि रमेश को मिस्टर नाथ के पास्ट के बारे में कुछ पता हो, तो इसीलिए वो उसको अच्छी टिप देते हो ताकि उस टिप को देकर वो उसको चुप रख सकें। कीप मम का मीन्स होता है चुप रखना, तो कि उसको चुप रख सकें। निशाद स्टेयर्ड एट मी विद हिज आर्म्स, और निशाद इस तरीके से अपनी आर्म्स को टाइटली क्लोज करके अक्रॉस हिज चेस्ट मेरी तरफ देखता है। आई वॉज बिगिनिंग टू फील फेड अप विद हिम, और ऐसे दिखता है कि भाई मैं तो थक गया हूँ तुम्हारी बातों से। हाउ कैन बी प्रोसीड विद अवर इन्वेस्टिगेशन इफ यू अडॉप्ट दैट एटीट्यूड 7, फिर वो कहती है माया, आई आस्क्ड, कि माया बोलती है 7 को अगर तुम इस तरीके का एटीट्यूड रखोगे तो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कैसे करेंगे। आई विल कोलैबोरेट ओनली इफ यू गिव अप द आइडिया अबाउट हिम बीइंग अ रनअवे क्रूक, सेट 7 कहता है मैं तुम्हारा साथ तभी दूंगा जब तुम ये दिमाग से निकाल दो कि वो एक जो है क्रूक है, एक अपराधी हैं। यू रियली मेक मी एंग्री, अब तुम मुझे ना बहुत गुस्सा दिला रहे हो। आई ऑलमोस्ट हिट हिम, आई मेक यू एंग्री यू ब्रेनलेस ऑफ, कहते तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है, तुम जो है मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ, लगभग उसको पीटने ही वाली थी। आई शाउटेड, वो चिल्लाई। यू मेक मी मैड, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल दीज इंक्वायरीज इफ ही इज नॉट अ क्रूक, ये बताओ तुम मुझे पागल बना कर रही हो, तो मुझे बताओ कि अगर ये वो क्रूक हुए ही नहीं तो इन सब इंक्वायरीज का क्या फायदा। इफ अकॉर्डिंग टू यू ही इज नोबडी, व्हाट्स द आइडिया ऑफ बॉदरिंग अबाउट हिम, प्लीज टेल मी, तो कहता अगर तुम बताओ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ भी नहीं है तो फिर तुम्हें ऐसा कौन क्या बात है जो तुम्हें इतनी बॉदर कर रही है, जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। निशाद लुक्ड थॉटफुल, फिर निशाद उसकी तरफ देखकर कुछ सोचने लगता। आई हैड लाइक टू फाइंड आउट व्हाई ही इज सो स्किनी एंड व्हाई ही रिमेन्स सो लोनली,
निषाद कहता है कि मैं जाके पता करूंगा कि आखिर वो उनकी पर्सनैलिटी जो एकदम स्किनी एकदम पतले से वो क्यों है और वो इतना अकेले क्यों रहते हैं। आई वॉन्ट टू नो वाई ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स एंड स्टेज अलोन। मैं जानना चाहता हूँ कि भाई उनके कोई भी फ्रेंड्स क्यों नहीं है और वो क्यों अकेले रहते हैं। यू मस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सेवन, कि सेवन तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। आई टोल्ड हिम if he has been living in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there's something doubtful। कि सेवन मेरी बात मानो, अगर मिस्टर नाथ शंकर हाउस में 1 साल से रह रहे हैं और उन्होंने एक भी सिंगल फ्रेंड भी नहीं बनाया है तो जरूर वही डाउट वाली बात तो है ही है। He is clearly afraid that someone will recognize him and give him up to the cops। जरूर वो डरते होंगे कि कोई उनको पहचान लेगा और पुलिस को दे देगा। cops means पुलिस, तो वो पुलिस में दे देगा, इसीलिए वो छुपते होंगे। Maybe no one tried to make friends with him, निषाद countered। तो निषाद कहता नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने उनसे दोस्ती करने का, फ्रेंडशिप करने का ट्राई ही ना किया हो। Why should anyone bother? आखिर क्या ऐसी बात है। You have seen what a nasty bear he is, I said। माया कहती है कि तुमने उसको देखा है वो किस तरह भद्दा दिखता है। नेस्टी बियर मीन्स एक गंदे भालू जैसा दिखते हैं। आई डोंट केयर वाज द आंसर, आई लाइक हिम एंड आई विल ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड। सेवन कहता है देखो मुझे ये सब नहीं पता, मैं उनको पसंद करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे दोस्ती करूँ। फ्रेंड्स विद अ क्रूक, हाँ यू हैव गॉन मैड सेवन। फिर माया कहती है अच्छा फ्रेंडशिप करोगे, वो भी एक अपराधी से, जरूर तुम बिल्कुल पागल हो गए हो सेवन। आई सेड, उसने कहा यू विल बी टेकन टू जेल विद हिम बाय द कॉप्स। देखना तुम उनसे दोस्ती करोगे तो तुमको भी जो है तुमको भी कॉप्स जो है जेल में ले जाएगी मिस्टर नाथ के साथ। डू यू वांट दैट टू हैपन यू डिड? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो? निषाद सिंपली ग्लेयर्ड एट मी। निषाद ने मेरी तरफ घूर कर देखा एंड क्वाइटली वॉक आउट ऑफ द रूम। उसके बाद वो रूम से चला गया। माई थ्योरीज अपीयर टू हैव मेड नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल। और जो भी लिस्ट माया ने बनाई थी उसका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ा। दैट्स द होल चैप्टर। आई होप you like it and understand it. If you have any question you can ask me in comments. Thank you for visiting my channel.